अरे भाई जरा पैर तेज चलाओ, जल्दी पानी लगाएंगे तभी चैन से सो पाएंगे। मुझे लग रहा है कि नहर का बहाव आज तेज है, कहीं पानी बर्बाद ना हो जाए। भाई मुझे अजीब सी बेचैनी हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें पेड़ों के पीछे से देख रहा है। सुना है इस जंगल में छलावा रहता है जो इंसानों को रास्ता भटका देता है। अरे श्याम, तू फिर शुरू हो गया। ये सब पुरानी बातें हैं, अफवाहें हैं। आज के जमाने में कहीं भूत प्रेत होते हैं क्या? ये सब बस मन का वहम है। तू बस चुपचाप कदम बढ़ा और फालतू की बातें मत कर। वैसे अफवाहें तो मैंने भी सुनी है मोहन। लोग कहते हैं कि यहाँ एक ऐसा साया है जो राहगीरों का पीछा करता है, पर पता नहीं सच है या झूठ। अरे छोड़ो भी, जल्दी चलो, नहीं तो हमसे पहले कोई और ना पहुँच जाए जो कि हमारे तक पानी ही ना पहुँच पाए। अगर नहर का मुहाना किसी ने बंद कर दिया तो हम हाथ मलते रह जाएंगे। वे तीनों आपस में नहर और पानी को लेकर बड़बड़ाते हुए जा रहे थे। रुको, तुम लोगों ने कुछ देखा? अभी अभी हमारे पीछे से कुछ गुजरा है। तीनों तुरंत पीछे मुड़े, लेकिन वहां पेड़ों और झाड़ियों के अलावा कुछ नहीं था। मैंने कहा था ना भाई, कोई हमारे पीछे है। वो साया, वो बहुत डरावना था। अरे कुछ नहीं है, कोई जंगली जानवर होगा, नील गाय या कोई कुत्ता होगा। यहाँ कहाँ भूत होगा, सब झूठ है। चलो बहादुर बनो और आगे बढ़ो। जैसे तैसे डर पर काबू पाकर वे अपने खेतों तक पहुंच गए। देखा, अच्छा हुआ कि हम सही वक्त पर आ गए। देखो पानी आ गया, अब फसल में जान आ जाएगी। भाई काम तो हो रहा है, लेकिन मेरा मन अभी भी घबरा रहा है। वो साया क्या था, मुझे समझ नहीं आ रहा। अरे छोड़ उसे, अब काम पर ध्यान दे। अच्छा सुनो, पानी आज कम लग रहा है, कल भी रात में ही नहर खुलेगी। मुझे लगता है हमें कल भी इसी वक्त आना पड़ेगा, तभी धान की फसल पूरी तरह सुरक्षित होगी। काम खत्म कर वे वापस उसी जंगल के रास्ते से अपने गांव की ओर बढ़ने लगे। थकान और डर के बीच वे जल्दी जल्दी कदम बढ़ा रहे थे। मोहन भाई, कल जब आप पानी लगाने के लिए आओगे तो हमें आवाज़ दे देना, हम तीनों साथ ही चलेंगे। अकेले आने की हिम्मत नहीं है मेरी। ठीक है भाई, मैं घर से निकलते समय तुम दोनों को बुला लूँगा, अब डरो मत। वे रमेश और श्याम के घर के सामने पहुंच गए। चलो भाइयों, अब जल्दी सो जाओ, मैं भी अपने घर जाता हूँ। कल रात तैयार रहना, मैं बुलाने आ जाऊँगा। ठीक है मोहन भाई, शुभ रात्रि, संभल कर जाना। मोहन अपने घर की ओर चला गया और दोनों भाई अपने घर के अंदर चले गए। पर उन्हें क्या पता था कि अगली सुबह उनके लिए एक भयानक खबर लेकर आने वाली है। अभी सूरज की पहली किरण ठीक से जमीन पर उतरी भी नहीं थी। चिट्ठियों ने चहचहाना शुरू ही किया था कि अचानक अरे मोहन भाई, क्या हुआ? ऐसे क्यों हाफ रहे हो? खैरियत तो है ना? रमेश, अनर्थ हो गया भाई, अनर्थ हो गया। हमारे गांव का जो रघु है वो भी कल रात अपने खेत में पानी लगाने गया था, लेकिन आज सुबह उसकी लाश मिली है भाई। ये क्या बोल रहे हो भाई? रघु की लाश? ये कैसे हो गया? वो तो बहुत साहसी आदमी था, पहलवान जैसा शरीर था उसका, उसे भला कौन मार सकता है? भाई मैंने कहा था ना, उस जंगल में कोई है। लोग सही कहते हैं कि उस जंगल में एक पुराना भूत रहता है, वो जिसे भी रात के अंधेरे में देख लेता है उसे कभी जिंदा नहीं छोड़ता। रमेश भाई, अब क्या करें? रघु की खबर सुनकर रूह कांप रही है। आज रात हमें फिर से पानी लगाने जाना था, लेकिन अब जंगल के उस रास्ते पर जाने की हिम्मत नहीं हो रही। मोहन भाई,
ये कोई अफवाह नहीं है। कल रात जो साया हमारे पीछे से गुजरा था वो कोई चेतावनी थी। हमें आज रात नहीं जाना चाहिए। जान है तो जहान है भाई। फसल का क्या है, फिर देख लेंगे। श्याम, तेरी बात भी सही है, लेकिन सोच, अगर फसल सूख गई तो हम भूखे मर जाएंगे। कर्ज चढ़ा हुआ है सिर पर। और मोहन भाई, रघु के साथ जो हुआ वो दुखद है। हाँ रमेश, अगर हम डर कर बैठ गए तो हमारा खेत बंजर हो जाएगा। आज आखिरी रात है जब पानी आएगा। अगर हम तीनों साथ रहें, टॉर्च और लाठियां लेकर चले तो शायद कुछ ना हो। आज रात में ठीक 8 बजे तुम्हें बुलाने आ जाऊंगा। हिम्मत रखो, खेत बचाना जरूरी है। ओ श्याम, रमेश, दरवाजा खोलो जल्दी, वक्त हो गया है। चलो चलते हैं, देरी हुई तो पानी का बहाव कम हो जाएगा। हाँ मोहन भाई, चलो। लाठियां ले ली है मैंने। भाई, मुझे अब भी ठीक नहीं लग रहा। सुबह रघु भाई की लाश देखी थी ना, मुझे डर लग रहा है कि जंगल में आज कुछ बुरा होने वाला है। अरे भाई श्याम, इतना मत सोच। अगर आज नहीं गए तो अगले 1 महीने तक पानी नसीब नहीं होगा और फसल जल जाएगी। ठीक है भाई, पर जल्दी वापस आना होगा। चल श्याम, हिम्मत कर। डर के आगे ही जीत है। जंगल का रास्ता है तो क्या हुआ, हम भी तो इंसान हैं। तीनों जंगल के उसी कच्चे रास्ते पर बढ़ रहे थे। आज रात अंधेरा कल से भी ज्यादा गहरा था। रमेश सबसे आगे था, उसके पीछे श्याम और सबसे पीछे मोहन चल रहा था। मोहन भाई, तुम पीछे हो ना? रास्ता बहुत संकरा होता जा रहा है, पैर संभाल कर रखना। कोई जवाब नहीं आया। रमेश और श्याम अचानक रुक गए और पीछे मुड़े। पीछे कोई नहीं था, बस घना अंधेरा था। मोहन भाई, मोहन भाई, कहाँ गए आप? मोहन, अरे मोहन, मजाक मत कर भाई, कहाँ छिप गया है? भाई, मैंने कहा था ना, वो साया ले गया मोहन भाई को। अब हमारी बारी है। तभी अचानक, ओह मोहन भाई, तुम आगे कैसे पहुंच गए? तुमने तो डरा ही दिया था। मोहन भाई, आप पीछे थे ना, आप अचानक आगे कैसे चले गए? और आप बोल क्यों नहीं रहे? मोहन ने कोई जवाब नहीं दिया, वह बस धीमी गति से आगे बढ़ता रहा। रमेश और श्याम को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उन्हें लगा कि शायद मोहन भी डर गया है, इसीलिए चुपचाप चल रहा है। वे उसके पीछे पीछे चलने लगे, पर अब जंगल का रास्ता और भी डरावना और अनजान लगने लगा था। अंततः वे अपने खेतों के पास पहुंच गए। मोहन अपने खेत की मेड़ पर जाकर खड़ा हो गया और चुपचाप पानी को देखने लगा। रमेश और श्याम भी अपने खेत में पानी लगाने लगे। मोहन भाई, आज रात बड़ी अजीब है ना? रास्ता भी ऐसा लग रहा था जैसे ख़त्म ही नहीं होगा। अच्छा हुआ हम पहुंच गए। देखो, पानी का बहाव अच्छा है। हाँ मोहन भाई, आज बस एक ही रात की बात है, इसके बाद तो फसल काटनी ही रहेगी। फिर हमें रात में यहाँ आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या कहते हो? हाँ। अरे भाई मोहन, तुम बस हाँ हाँ ही बोले जा रहे हो, कुछ और भी तो बोलो। सुबह रघु के बारे में सुनकर जो डर लगा था वो अब काम देखकर थोड़ा कम हुआ है। तुम्हें क्या लगता है, रघु को किसने मारा होगा? हाँ। मोहन की आवाज़ में वो पहले वाली गर्मजोशी नहीं थी, वह जैसे किसी मशीन की तरह बोल रहा था। भाई, मोहन भाई की आवाज़ को क्या हुआ? ऐसा लग रहा है जैसे कोई कुएं के अंदर से बोल रहा हो। मोहन भाई, आज बस एक ही रात की बात है, कल से तो हम चैन की नींद सोएंगे। फसल कटने के बाद हम शहर चलेंगे, कुछ नया सामान लेंगे। बताओ, क्या इरादा है?
हाँ, फसल कटेगी, सबको कटना है। ये कैसी बातें कर रहे हो भाई? सबको कटना है मतलब? तुम ठीक तो हो ना? कहीं तुम्हारी तबीयत तो खराब नहीं हो गई जंगल की हवा लगकर? रमेश की नज़र उस रास्ते पर पड़ी जिससे वे गांव से यहाँ आए थे। सामने से दौड़ता हुआ जो आदमी आ रहा था वो कोई और नहीं बल्कि मोहन था। रमेश, श्याम, अरे भाइयों, तुम यहाँ पहुँच भी गए। मैं तुम्हारे घर गया, दरवाजा खटखटाया पर तुम मिले नहीं। मैं डर गया था कि कहीं तुम अकेले तो नहीं निकल गए। अरे रमेश भाई, अगर ये मोहन भाई हैं तो वो हमारे खेत में कौन खड़ा है? मोहन भाई, तुम अभी आए हो, लेकिन तुम तो हमारे साथ जंगल के रास्ते से आए थे। तुम हमारे आगे आगे चल रहे थे। क्या बकवास कर रहे हो रमेश? मैं तो अभी गांव से आ रहा हूँ। रघु की मौत के बाद मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, इसलिए मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। मैं तुम्हारे घर पहुँचा तो तुम वहाँ नहीं थे। मैं अकेले भागता हुआ यहाँ आया हूँ। मैं तुम्हारे साथ कब आया? नहीं भाई, वो देखो, वो मेड़ पर खड़ा है। वो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिख रहा है। असली मोहन ने जब अपने जैसा दिखने वाले उस साय को देखा, उसका चेहरा मोहन जैसा तो था, वह कोई इंसान नहीं बल्कि एक भयानक रूह थी। ये मोहन नहीं है। श्याम, पीछे हटो। ये तो वही है जिसकी लाश सुबह मिली थी। ये तो रघु भाई जैसा दिख रहा है। नहीं भाई, ये तो कोई शैतान है। मोहन भाई, भागो यहाँ से, ये हमें मार डालेगा। अरे बाप रे, ये तो वही छलावा है जिसके बारे में सब कहते थे। ये रूप बदल लेता है। भागो भाइयों, वरना ये हमारी जान ले लेगा। भागते भागते वे एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां बड़े बड़े पुराने पेड़ थे। रुको भाइयों, अब शायद हम बच गए। वो पीछे छूट गया होगा। मेरी तो सांस फूल रही है। हम कहाँ आ गए हैं? ये रास्ता तो हमारे गांव का नहीं लग रहा। भाई, ये जगह, ये तो श्मशान घाट जैसा लग रहा है। देखो, यहाँ पत्थर गड़े हुए हैं और अधजली लकड़ियां पड़ी हैं। हे भगवान, हड़बड़ी में हम गांव की जगह श्मशान की तरफ भाग आए। ये वही जगह है जहां आज दोपहर रघु भाई को दफनाया गया था। हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा। ये जगह उस छलावे का घर है। चलो, उठो जल्दी। श्याम को लगा कि पेड़ के पीछे से कोई उसे देख रहा है। मेरे घर में तुम्हारा स्वागत है। अब तुम कभी वापस नहीं जाओगे। तीनों फिर से पागलों की तरह जंगल के बीच में भागने लगे। तेज भागो, पीछे मत मुड़ना। वो शैतान हमारे बहुत करीब है। मुझे लग रहा है हम उसी जगह पर बार बार घूम रहे हैं। देखो, वही टूटा हुआ पत्थर फिर से आ गया। रुको, श्याम सही कह रहा है। हम गोल गोल घूम रहे हैं। ये श्मशान हमें बाहर नहीं जाने दे रहा। ये वही पत्थर है जहां रघु को दफनाया गया था। हम फिर से वहीं आ गए। भाई, मोहन भाई तो अभी यहीं थे। मोहन भाई, आवाज दो। अरे रमेश, मैं यहाँ हूँ। इस तरफ आओ, मुझे रास्ता मिल गया है। जल्दी आओ। भाई देखो, मोहन भाई उस तरफ बुला रहे हैं। चलो जल्दी। ठहरो श्याम, मोहन भाई की आवाज उस तरफ से कैसे आ सकती है? वो तो हमारे पीछे थे। और जरा ध्यान से सुन, उसकी आवाज में वो घबराहट नहीं है जो अभी थी। लेकिन भाई, अगर हम यहाँ रुके रहे तो वो भूत हमें पकड़ लेगा। चलो ना, मोहन भाई बुला रहे हैं। रमेश और श्याम उस आवाज की दिशा में बढ़े। एक साया खड़ा था। वह साया बिल्कुल मोहन जैसा ही दिख रहा था और हाथ हिलाकर उन्हें बुला रहा था। लेकिन जैसे ही वे उसके करीब पहुंचे, रमेश ने टॉर्च की रोशनी उसके पैरों पर डाली। पीछे हटो श्याम, ये मोहन भाई नहीं है। देखो,
इसके पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए हैं। क्या? अरे बाप रे, भागो भाई। जैसे ही वे मुड़े, उनके पीछे असली मोहन झाड़ियों से बदहवास हालत में बाहर निकला। भागो, तुम लोग उस साये के पास क्यों जा रहे थे? मैं तो इस झाड़ी में फंस गया था। वो तुम्हें बुला रहा था ताकि तुम्हें गड्ढे में गिरा सके। वह नकली मोहन वाला साया अचानक धुएं में बदल गया। भाई, वो हमारे पास है। मुझे उसकी सांसों की बदबू आ रही है। वो हमारे ठीक पीछे खड़ा है। चुप रहो श्याम, कोई हरकत मत करना। मोहन भाई, क्या आपके पास माचिस है? हमें बस थोड़ी सी रोशनी चाहिए। नहीं रमेश, सब कुछ गिर गया भागते समय। अब बस भगवान ही मालिक है। अगर हम यहाँ से जिंदा निकले तो मैं कभी रात में खेत पर नहीं आऊँगा। भाई, मुझे डर लग रहा है कि कहीं हम भी रघु भाई की तरह। नहीं, मुझे मरना नहीं है। हिम्मत मत हार भाई, हम 3 हैं, वो 1 है। बस सुबह होने का इंतज़ार करो। सूरज की पहली किरण के साथ ये छलावा खत्म हो जाएगा। तभी उनके ठीक सामने वही भूत प्रकट हुआ। उसकी आंखें अंगारे की तरह दहक रही थीं। देखो, वो रहा। भागो, इस बार रुकना नहीं है, चाहे जो हो जाए। सीधा भागते रहो, रोशनी की तरफ देखो। वो देखो, दूर गांव की एक लाइट जल रही है, उधर ही भागो। तीनों अपनी पूरी ताकत लगाकर दौड़ने लगे। बात मत करो श्याम, बस दौड़ो। वो देखो, गांव की सीमा आ गई। जैसे जैसे वे गांव के करीब पहुंच रहे थे, लेकिन वह भूत अभी भी उनके पीछे ही था। लेकिन तभी जंगल के उस आखिरी मोड़ पर अचानक एक घना काला धुआं उनके सामने एक दीवार की तरह खड़ा हो गया। वह छलावा, रघु का भूत, अब अपने असली और विशाल रूप में उनके सामने खड़ा था और उसकी लाल आंखें अंधेरे में दहक रही थी। नहीं, ये रास्ता बंद कर दिया इसने। हम गांव के इतने करीब होकर भी नहीं पहुंच पा रहे। भाई, ये हमें नहीं छोड़ेगा। देखो, इसकी परछाई हमें चारों तरफ से घेर रही है। मोहन भाई, कुछ करो। मेरे पास एक माचिस की तीली बची है, जेब के कोने में। रमेश, अगर हम आग जला सके तो शायद ये पीछे हट जाए। भूतों को आग से डर लगता है। जैसे ही वह भयानक साया उनके करीब आया और अपना बर्फीला हाथ श्याम की गर्दन की तरफ बढ़ाया, मोहन ने कांपते हाथों से माचिस की आखिरी तीली जलाई। रात की एक छोटी सी लपट उठी। रोशनी होते ही वह छलावा जोर से चीखा। आग, इसे बुझाओ, तुम मुझे रोक नहीं सकते। रघु की प्यास अभी नहीं बुझी है। रघु भाई, अगर तुम सच में रघु हो तो हमें जाने दो। हम तुम्हारे दोस्त हैं, हम तुम्हारे भाई हैं। तुमने हमें क्यों चुना? रघु तो मर चुका है। मैं वो हूँ जो इस जंगल की मिट्टी में सदियों से दफन है। रघु बस मेरा जरिया था। अरे भाई, जल्दी यहाँ से भागो, नहीं तो यह हमें मार देगा। भागो। ये तीनों वहां से बहुत घबराते हुए घर की तरफ भागने लगे। भागते भागते तीनों रमेश के घर के पास पहुंचे। बिना देरी किए तीनों रमेश के घर के अंदर घुस गए। अरे भाई, अब से हम उस खेत में रात में कभी नहीं जाएंगे, चाहे जितना भी जरूरी क्यों ना हो। आज तो मरते मरते बचे। उस खौफनाक रात के बाद वो तीनों फिर कभी रात के वक्त खेत नहीं गए।